हेलो फ्रेंड्स, तो आज एक और नई स्कॉलरशिप के बारे में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। आधी अधूरी जानकारी ले जाओगे तो आपको मुसीबत हो सकती है। तो एक और स्कॉलरशिप मैंने ऐड कर दी गई है। मैंने बहुत सारी हर छात्रवृत्ति के बारे में आपको बताता आ रहा हूँ, लेकिन भाई मैं चाहता हूँ कि भाई इंडिया की भी जितनी भी स्कॉलरशिप है वो आप वंचित ना रह जाए। मैं हूं ना आपका भाईजान। ईद मुबारक। तो खैर मैं बता ही देता हूँ, उस स्कीम का नाम है बेगम हजरत महल। जी हाँ, नाम से ही पता चल रहा है कि भाई ये स्पेशल कैटेगरी वालों के लिए ही है। स्कॉलरशिप कोई भी हो, लेकिन एक ही चीज़ बहुत कॉमन है कि वो आपके डॉक्यूमेंट वही सारे के सारे लगने हैं जो कि आपके प्रीवियस जो क्वालिफिकेशन आज तक आपने पढ़ी है। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल, जैसे कि आपके आधार सीडर डॉक्यूमेंट। अगर आपको आधार सीडर डॉक्यूमेंट के बारे में नहीं पता है तो कैसे अप्लाई करते हैं वगैरह वगैरह, भाई आई बटन में देख लेना। ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, आपको बहुत मदद मिलेगी। अगर क्योंकि भाई जितनी भी स्कॉलरशिप होती है ना, जितनी भी इंडिया की जितनी भी स्कॉलरशिप होती है वो भाई आधार सीडर डॉक्यूमेंट की वजह से के ना होने से लोगों की स्कॉलरशिप रुक जाती है। अगर आप नहीं चाहते कि स्कॉलरशिप रुके तो ऊपर देखो, आधार सीडर डॉक्यूमेंट के बारे में पूरी जानकारी लो। फिर भी आपको कोई डाउट है तो भाई मैं आपका भाईजान हूं ना बताने के लिए। आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे सोशल हैंडल पे पूछ सकते हो, या फिर नीचे दिए गए मेल पे भी आप पूछ सकते हैं। मैं क्या कह रहा था कि आपका मतलब कोई भी स्कॉलरशिप हो भाई, एक चीज़ बहुत ही कॉमन है, वो है आपके डॉक्यूमेंट वही सेम है सबके सारे कि जैसे कि आपके प्रीवियस जो क्वालिफिकेशंस की डॉक्यूमेंट हो गए, या फिर आधार सीडर डॉक्यूमेंट हो गया, आपके कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आपका डोमिसाइल हो गया, और बहुत सारे हैं, पैन कार्ड हो गया, तमाम है जितनी है मैक्सिमम मैं बताऊंगा। फिर भी आप कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना। तो मतलब ये आप ही की स्कॉलरशिप नहीं, ये पूरी हिंदुस्तान की जितनी भी स्कॉलरशिप है उनके लिए सारे के सारे डॉक्यूमेंट कॉमन है। फर्क इतना है, डिफरेंट इतना है कि स्कीम के अनुसार, मतलब जो भी नई नई स्कीमें हैं, अलग अलग स्कीम है, उनकी अलग अलग एलिजिबिलिटी होती है, मतलब उसकी पात्रता अलग होती है। अब इस स्कीम है, ये जो बेगम हजरत महल की स्कीम है, इसकी क्या एलिजिबिलिटी है वो मैं बताता हूँ। इसकी बेगम हजरत महल की स्कीम है, ये वही भर सकता है जो कि एक लड़की हो, जो कि एक ये जो बुद्धा हो या मुस्लिम हो, पारसी हो, ईसाई हो, ये जैनी हो, इन कैटेगरी में अगर आप आती हो तो आप भर सकते हो। प्लस आपके 8वीं क्लास में आपके 50% मार्क्स आने चाहिए, प्लस आपकी फैमिली इनकम 2 लाख से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और आप माइनर हो। इसका कोई लोचा नहीं है कि भाई आप कौन किसी भी ज़िले में हो, चलेगा। ये जो स्कीम है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है, ये हिंदुस्तान के हर स्टूडेंट इसको भर सकते हैं। और बात, ये स्कीम है 9वीं से लेके 12वीं तक है, यानी कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कितनी मिलेगी स्कॉलरशिप मिलेगी आपको 9वीं क्लास में, 9वीं और 10वीं 11वीं 12वीं, हाँ 9वीं और 10वीं में आपको मिलेंगे 5,000 रुपये, और 11वीं और 12वीं में मिलेंगे आपको 6,000 रुपये। और भरने से पहले मैं बता दूं कि जो बहुत ही ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट है वो है आधार सीडर डॉक्यूमेंट, क्योंकि आज जो भी जितनी भी स्कॉलरशिप है ऑनलाइन भरी जाती है। ऑनलाइन भरी जाती है, पैसे भी ऑनलाइन आते हैं, डायरेक्ट आते हैं, यानी कि डीबीटी के एनेबल होना ज़रूरी है। डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र आपके पैसे होते हैं, तो वो जाके आप पहले एनेबल करा ले। वही होता है, सेम ही चीज़ है, जैसे कि आधार सीडर डॉक्यूमेंट अगर आपने ले लिया तो आपके डीबीटी एनेबल हो जाएगा। कंफ्यूज मत हो, अगर कोई भी कंफ्यूज है तो मुझसे पूछ लेना, भाईजान से पूछ लेना, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। तो भाई सबसे पहले अप्लाई करने से पहले आपके हाथ में आधार सीडर डॉक्यूमेंट होना चाहिए।
अगर आपको पता नहीं है कि कैसे अप्लाई करते हैं, हमें तो यार फर्स्ट टाइम ही सुना है, हमने तो पता ही नहीं है आधार सीडर डॉक्यूमेंट है, तो भाई उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है स्पेशल, ऊपर देखो आई बटन में आ रहा होगा आधार सीडर डॉक्यूमेंट, उसे पूरी देखे मैंने प्रॉपर उसके आधार सीडर डॉक्यूमेंट के बारे में बता रखा है भाई, कैसे करते हैं अप्लाई, कैसे है, बैंक से मिलता है, बैंक से ही मिलता है। तो वो वीडियो देखनी चाहिए आपको, बहुत ज़रूरी है, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आधार सीडर डॉक्यूमेंट की पूरी जानकारी मिल रही है, देख लेना ऊपर, वो जरूर अप्लाई करने से पहले वो जरूर कर ले, लेकिन आप अप्लाई कर भी लोगे तो देखेंगे यार आधार सीडर डॉक्यूमेंट मिस है, तो वैसे भी आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप की लास्ट डेट 30 सितंबर 2022 रखी हुई है। डेट एक्सटेंड भी हो सकती है, लेकिन अभी के लिए 30 तारीख ही रखी हुई है। आप एक्सटेंड का क्यों वेट कर रहे हो भाई, पहले ही भर लो, होती जानेगा। लेकिन आप अपने अभी तो फिलहाल 30 सितंबर 2022 है, उससे पहले आप भर सकते हो, एक्सटेंड होती होगी तो हो जाएगी। अगर आप ये कह रहे हो कि भाई फॉर्म हमें भरना नहीं आता, आप प्लीज़ मुझे बताओ स्क्रीन पे स्टेप बाय स्टेप, मैं उसकी भी एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। लेकिन अगर इस वीडियो ने बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्स दिया तो ही मैं, यानी कि बहुमत है, ज़्यादा लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे तो मैं प्रॉपर उसकी कैसे भरते हैं स्टेप बाय स्टेप उसकी मैं वीडियो बना दूंगा अच्छी तरह से, आपको बहुत ही समझ आएगा। अब मैंने ये तो बता दिया आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी, अब मैं ये बताता हूँ कि आपकी स्कॉलरशिप नहीं भी मिल सकती है, नहीं भी। क्यों? इन केस अगर आप अपनी फैमिली में भाई बहन, जैसे कि आपके कोई भी भाई बहन है ये एक ही क्लास में है, जैसे कि चुन्नू मुन्नू लगा ले इस एग्जाम्पल पे, चुन्नू मुन्नू एक ही क्लास में, यानी कि आप 9वीं क्लास में ही हो दोनों, तो आप एक ही उनमें से स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है ये चुन्नू भी 9वीं क्लास में पढ़ रहा है, मुन्नू भी 9वीं क्लास में पढ़ रहा है, एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, या फिर कोई भी स्कूल में पढ़ रहे हुए, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई वो नहीं है कि ये नहीं होना चाहिए। मतलब 2 बच्चे हैं, दोनों एक ही क्लास में हैं, वो एक ही स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है इसके लिए। हाँ, 2 बच्चे हैं आपके पास, 2 बच्चे हैं, लेकिन 9वीं 10वीं 11वीं में अलग अलग डिफरेंट क्लास में हैं, तो आप दोनों भर सकते हो। लेकिन एक ही क्लास में दोनों पढ़ रहे बच्चे हैं ना, वो नहीं भर सकते। अलग अलग क्लास के हो तो चल जाएगा। जैसे कि परिवार में तीन बच्चे हैं, परिवार में 3 बच्चे हैं, अलग है, एक 10वीं में है, 11वीं में, एक 12वीं में, तो चल जाएगा। लेकिन एक ही क्लास में इकट्ठे नहीं होने चाहिए उन केस में। अगर आपने फिर भी भर दिया तो भाई आप समझ सकते हो फिर सरकार का क्या है, रिजेक्ट कर देगा दोनों, क्या पता कि दोनों रिजेक्ट कर जाए। आप भरो दो क्या सोचो एक तो देगा ही, क्या पता, सरकार का पता यार कुछ गलतियां निकालते हैं। तो कहने का मतलब है कि चुन्नू मुन्नू एक ही क्लास में नहीं होनी चाहिए। अगर चुन्नू मुन्नू और कोई और भी है, तीसरा भी है, तो अलग अलग डिफरेंट क्लास में है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये तो एक ही बात। दूसरी बात, अगर आपके जो बैंक डिटेल्स में कुछ भाई, जैसे कि आपका बैंक ही अकाउंट गलत है, तो भाई तो रुकी जाएगी स्कॉलरशिप, और एक बार रुक गई तो दोबारा फिर पंगे ही पंगे। तो सबसे पहले कि केयरफुली अपने अच्छी तरह से ही फॉर्म भरे भाई, वो अपना सबसे जो जहाँ से पैसे आने हैं उस अकाउंट को अच्छी तरह से देखें। प्लस आप क्या कहते हैं, अपना आधार सीडर डॉक्यूमेंट ज़रूरी होना चाहिए। और जो आप हरियाणा से हो तो भाई उनके लिए फैमिली आईडी ही काफ़ी है, और प्लस इनकम सर्टिफिकेट भी आपकी बहुत ज़रूरी है। ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है आपके स्कॉलरशिप भरने के लिए, एक तो आपका आधार सीडर डॉक्यूमेंट, आपका फैमिली आईडी, जो कि आप अगर हरियाणा से हो तो, दूसरे अदर स्टेट से हो तो कोई बात नहीं, आप उनके लिए आप इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, और आपकी बैंक पासबुक। ये 3 चीज़ है जो कि बहुत ही है। बाकी आपके पास सब कुछ मिल जाएगा, कास्ट सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, डोमिसाइल भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। इनमें आती है दिक्कत थोड़ी सी, क्योंकि पैसों का मामला होता है, तो इधर उधर थोड़ा सा हो गया तो भाई पैसे रुक गए आपके। तो इस वजह से ही
तो अगर आप आपके पैसे नहीं आएंगे, अगर चुन्नू मुन्नू एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं तो भाई आप नहीं भर सकते, एक ही उसमें भर सकता है। मोस्टली बड़े सारी की सारी डिटेल्स बताई दी है आपको। फिर भी अगर आप कन्फ्यूजन है या फिर मुझसे बात करना चाहते हो, कोई भी सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हो। हजरत भाई।